भैया करें शुरू। जी। ठीक है भैया। आइए, सभी साधक बहन भाइयों को प्रणाम। आइए गायत्री मंत्र से इसकी शुरुआत करते हैं संध्याकालीन कक्षा की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आइए सभी से एक बार फिर सभी साधक बहन भाई को प्रणाम। आइए आज की कक्षा है गायत्री महाविज्ञान भाग 2 से, और आज का टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है गायत्री हृदयम। उसमें आज श्लोक संख्या 12 से और 17 तक हम लोग उसका स्वाध्याय करेंगे। तो आइए पहले एक बार संस्कृत का देख लेते हैं, फिर उसका हिंदी में व्याख्या करेंगे। ओम पूर्वा भवती गायत्री, इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं पूर्वा भवती गायत्री, मध्यमा सावित्री, पश्चिमा संध्या सरस्वती, रक्ता गायत्री, श्वेता सावित्री, कृष्णा सरस्वती। प्रणवे नित्ययुक्ता शादय व्याहतिषु च शक्सु सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते सत सहस्र अभ्यस्तां गायत्री पावनम महते। श्लोक संख्या 14। उष काले रक्ता, मध्याह्ने श्वेता, अपराह्ने कृष्णा, पूर्व संधि ब्राह्मी, मध्य संधि महेश्वरी, परा संधि वैष्णवी, हंस वाहिनी ब्रह्मी, वृषभ वाहिनी महेश्वरी और गरुड़ वाहिनी वैष्णवी। श्लोक संख्या 15 में गुरुदेव लिखते हैं पूर्वान काले संध्या गायत्री, कुमारी, रक्तांगी, रक्तवासा, स्त्री नेत्रा, पाश अंकुश अक्षमाला, कमंडलुकरा, हंसारूढ़ा, ऋग्वेद संहिता, ब्रह्म दैवत्या, भोरलोके व्यवस्थित आदित्य पथगामिनी। श्लोक संख्या 16। मध्याह्न काले संध्या सावित्री, युवती श्वेतांगी, श्वेतवासा स्त्री नेत्रा, पाशा अंकुश त्रिशूल डमरू हस्ता, वृषभारूढ़ा, यजुर्वेद संहिता, रुद्र दैवत्या, भू लोके व्यवस्थित आदित्य पथगामिनी। और श्लोक संख्या 17 में सायं काले संध्या सरस्वती, वृद्धा कृष्णांगी, कृष्णवासा स्त्री नेत्रा, शंख गदा चक्र पद्म हस्ता, गरुड़ारूढ़ा, सामवेद संहिता, विष्णु दैवत्या, स्वरलोके व्यवस्थित आदित्य पथगामिनी। आइए अब इसकी हिंदी में देख लेते हैं, इसको वाचन भी और सार प्रस्तुतिकरण भी साथ साथ देख लेते हैं दोनों को। तो इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री को 3 नामों से पुकारा जाता है। आरंभिक अवस्था में गायत्री, मध्य अवस्था में सावित्री और अंत अवस्था में सरस्वती। एक ही शक्ति के 3 नाम हैं। इसमें हम कंफ्यूज ना हो कि गायत्री अलग है, सावित्री अलग है या सरस्वती अलग है। एक ही शक्ति है, उसके गुणों के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे आरंभिक अवस्था में उसको गायत्री कहा है, तो मध्य अवस्था में सावित्री कहा है और अंत अवस्था में सरस्वती कहा है। इस तरह समझे कि प्रारंभ, तरुणाई और परिपक्वता, यानी प्रारंभ में उसको गायत्री कहा है, तरुणाई अवस्था में सावित्री और परिपक्व अवस्था में उसको सरस्वती कहा है। इन 3 भेदों के कारण एक ही शक्ति के 3 नाम रखे गए हैं। गायत्री की आभा अरुण, सावित्री की श्वेत और सरस्वती कृष्ण वर्ण धुंधली है। जो आभा है, इनकी आभा के बारे में बता रहे हैं गुरुदेव कि गायत्री की आभा कैसी है, अरुण, जैसी
जो सूर्य निकल रहा होता है उस समय उसकी होती है। सावित्री की श्वेत और सरस्वती कृष्ण वर्ण धुंधली। जैसे सूर्य श्वेत वर्ण है, प्रातः काल में उसकी आभा लाल होती है, मध्याह्न में शुभ्र और संध्या में धुंधली हो जाती है। उसी प्रकार साधना काल में साधक को अपनी स्थिति के अनुसार ये तीनों वर्ण ध्यान अवस्था में परिलक्षित होते हैं। ये समझने की बात है। जब साधक साधना काल में होता है और उसके अंदर गायत्री परिपक्व हो रही होती है धीरे 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 धीरे, तो ये तीनों ही रंग, तीनों ही स्थिति उसको परिलक्षित होती है। आगे जो लिखते हैं कि गायत्री सदा प्रणव युक्त है, उसका उच्चारण सदा ओंकार समेत होता है। यद्यपि साधारण साधना में और विवेचना में तीन ही व्याहतियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए टोटल व्याहति 7 होती हैं, लेकिन गुरुदेव बता रहे हैं कि जो सामान्य साधना है, साधारण साधनाओं में और विवेचना में 3 व्याहति का प्रयोग किया जाता है प्रणव के साथ, ओम भूर्भुवः स्वः। लेकिन ब्रह्म विवेचना के लिए और उपनिषद विज्ञान के लिए 7 व्याहतियों का प्रयोग होता है। 7 व्याहति हम दूसरे श्लोकों में पढ़ते हैं, सावित्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः मह जन तपः सत्यम। इन 7 व्याहतियों का उपयोग किया जाता है। आगे पूज्य और कहते हैं कि यदि सब पापों का समूह इकट्ठा हो जाए तो भी उनका नाश सत सहस्त्र गायत्री का अभ्यास करने से हो जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपने पहले भी इसका जिक्र किया है, चर्चा हुई है इस पे। इनको समझने की बात है। गुरुदेव कह रहे हैं कि सब पापों का समूह इकट्ठा हो जाए, कितने ही पाप हमारे ऊपर इकट्ठे हो जाए। जैसे बाबूजी एक बार पढ़ाते हैं, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई दुराचारी से भी दुराचारी है, कितना ही बड़ा दुराचारी है, अगर मेरी शरण में आ जाता तो मैं उसके सब पाप क्षमा कर देता हूँ। तो इसी बात को यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि सब पापों का समूह इकट्ठा हो जाए तो भी उसका नाश हो जाता है किससे? सत सहस्त्र गायत्री का अभ्यास करने से। अब सत सहस्त्र गायत्री का अभ्यास को समझें क्या है, तो वो जो लिख रहे हैं कि मोटे अर्थों में सत सहस्त्र 1,00,000 को कहा जाता है, अभ्यास जप को कहते हैं। लेकिन यहाँ इसका अर्थ कुछ अलग है, इसको समझने की बात है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। इसको समझना नहीं, इसको अंतःकरण में उतारने वाली बात है। क्या करें गुरुदेव? सत कहते हैं निश्चिंत भाव से, संख्या से वास्ता नहीं है यहाँ पे, निश्चिंत भाव से। और सहस्रा कहते हैं सहस्रा चक्र, जो हमारा ब्रह्मरंध्र होता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि यदि हम निश्चित भाव से ब्रह्मरंध्र में सहस्रा चक्र में गायत्री की धारणा करते हैं, यानी कि गायत्री की स्थापना करते हैं, हम यहाँ इस क्षेत्र को गायत्रीमय कर लेते हैं, तो हमारे कितना तमाम जो पापों का समूह इकट्ठा हो गया है, सबका समूल नाश हो जाता है। लेकिन संख्या से वास्ता नहीं है यहाँ पे। हम लोग संख्या में अटक जाते हैं, कितना जब कर लें, इतना अनुष्ठान कर लें, इतनी माला कर लें। नहीं, यहाँ साफ कह दिया कि निश्चित भाव से सहस्रा चक्र में ब्रह्मरंध्र में गायत्री की स्थापना करने से सब पाप का नाश हो जाता है। ये हो गया। आगे देखते हैं। अब इसमें आगे गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं पूर्व संध्या को, प्रातः काल की संध्या को ब्राह्मी कहते हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, 3 काल की आरती गुरुदेव ने यहाँ पे बताई है। तो प्रातः काल की चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव यहाँ पे कि प्रातः काल की संध्या को ब्रह्मी कहते हैं। यह ब्रह्मी, यह हंस वाहिनी है, कुमारी है, रक्त अंग वाली है, रक्त वस्त्र वाली है, 3 नेत्रों वाली है, पाश अंकुश जप माला और कमंडल धारण करने वाली है, ऋग्वेद सहित है, ब्रह्म दैवत्या है, भूलोक में रहने वाली है और सूर्य पथ से गमन करने वाली है। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है, रटने की बात नहीं है। ना ही ये कि हमेशा रट के और श्लोक किसको सुनाना, इसको समझना, समझ के इसको अपने अंतःकरण में उतारना, अपने चिंतन चित्र व्यवहार में उतारने वाली बात है। ये सब अलंकारिक वर्ण की है ऋषियों ने यहाँ पे, इनको भी समझने की बात है। इसको इस तरह समझिए जैसे हम जब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको सीधा कै ख्या गया नहीं पढ़ाया जाता, उसको कैसे कबूतर कैसे खरगोश, क्योंकि कबूतर खरगोश गधा घर ये चीजें बच्चे ने घर में देखी होती है, घर घर के आसपास में कबूतर देखा होता है, खरगोश भी देखा होता है, गधा भी देखा होता है। तो इनके माध्यम से
वो आसानी से उनको समझ पाता है। जब अगली क्लास में उसका वो आ जाता है तो वो हट जाते हैं, सीधे फिर क्या 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 पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही ऋषियों ने भी क्या किया, उस गूढ़ ज्ञान को जो उसने साधना की गहराइयों में, समाधि की गहराइयों में जाके अनुभव किया, उसको सीधा सीधा आम आदमी को नहीं पढ़ाया जा सकता। नहीं, आम आदमी को तो समझने की सामर्थ्य होती है, तो ऋषियों ने उसको प्रतीकों के माध्यम से पढ़ाया है ताकि आम इंसान उसको समझ पाए। प्रतीक के माध्यम से बड़ा आसान समझ पाते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि सभी उच्च स्तर के साधक हैं, सभी ये चीज पढ़ी होगी कि किसी भी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं होती, किसी भी देवी देवता की, लेकिन हमारे पास सबकी मूर्तियां हैं। तो ये सब प्रारंभिक अवस्था के लिए है, हमें समझाने के लिए है, क्योंकि हमारा मन किसी भी प्रतीक के माध्यम से उसको अच्छे से पकड़ लेता है। ये ऋषियों ने बहुत पहले अनुभव किया था और इसीलिए उन्होंने प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। तो यहां भी इस तरह से समझा है ऋषियों ने। तो इसको समझने की बात है कि ये हंस वाहिनी कुमारी, रक्त अंग वाली, रक्त वस्त्र वाली, त्रिनेत्र वाली, पाश अंकुश, आखिर क्या है ये। तो इनकी व्याख्या पढ़ते हैं आगे। गुरुदेव लिखते हैं कि प्रातःकाल का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। उस समय ब्रह्म तत्व की विशेषता रहने के कारण गायत्री को ब्रह्मी कहा गया है। प्रातःकाल का समय जो सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले से और 1 घंटे बाद तक का माना गया है, ये हम सबको जानकारी है। तो उस समय हमारे वातावरण में ब्रह्म तत्व की विशेषता होती है, यानी कि अधिकता होती है। इसीलिए उस समय की गायत्री को क्या कहा गया, ब्रह्मी, ब्रह्मी कहा गया है। अच्छा, हंस वाहिनी शब्द आया कि वो गायत्री माता हंस, उसका वाहन हंस है, हंस वाहिनी है वो। तो हंस वाहिनी की एक परिभाषा हमने पढ़ी होगी पहले, जो हम फोटो में देखते हैं, जो हमारे सभी के पूजा घरों में लगे हुए हैं, उसमें भी गायत्री माता हंस पे बैठी हुई है। हंस एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हंस की एक विशेषता है कि हंस निर्क्षीर विवेकी होता है। ऐसा बताते हैं, हम लोग कभी नहीं देखा कि ये दूध में से दूध और पानी इकट्ठे मिले हों तो ये पानी को लेकर के दूध दूध पी लेता है उसमें से। तो ऐसे नेचर का व्यक्ति, यानी ये गुण हमारे नेचर पे भी आना चाहिए। हमारी जब साधना पके तो हमें गुण आना चाहिए कि हम सही गलत में से गलत को छोड़ दें और सही को स्वीकार कर लें। तो हम तो इसको हंसरूढ़ कहा है। यहाँ एक दूसरा अर्थ समझा रहे हैं गुरुदेव इसका, कि हंस कहते हैं प्राण को, और हंसरूढ़ अर्थात प्राण पर छाई हुई। ये बात भी अनेक बार आदरणीय लाली बहन बाबू जी ने पढ़ाई है कि मन प्राण की नोक पर दौड़ता है, यानी कि मन और प्राण साथ साथ होते हैं। तो प्राण पर छाई हुई गायत्री होती है, एक तरह से इस तरह समझे। ब्रह्म गायत्री प्राण पर अपना विशेष प्रभाव प्रकट करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि इन दोनों का आपस में बड़ा गहन संबंध है, प्राण और गायत्री का। देखिए, जब आदमी की समझ, जब आदमी कमजोर होता है, समझ उसके अंदर प्राण शक्ति कम हो जाती है, तो आप कभी देखें किसी व्यक्ति को भी, उसके विचारों में नेगेटिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। उसके विचार आपको ऐसा लगेगा कि स्वाभाविक बहुत छोटे हो गए हैं। और जब उसके अंदर प्राण बल बढ़ा हुआ होता है तो उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो इनका आपस में गहन संबंध है दोनों का, इसलिए प्राणायाम का बड़ा विशेष महत्व अध्यात्म में, विशेष। यहां तक लिखा है कि बिना प्राणों को ऊंचा उठाए आदमी अध्यात्म क्षेत्र बहुत आगे जा ही नहीं सकता। तो आगे आया है कुमारी। कुमारी का मतलब है बाल्य वृत्तियों से चंचलता से युक्त, यानी कि ब्रह्मी गायत्री कुमारी की तरह है, जैसे बालिका होती है, उसमें बाल वृत्ति होती है, चंचलता से युक्त होती है। रक्त गतिशीलता का विकास, विद्युत का प्रतीक है। प्रातःकालीन गायत्री में गतिशीलता का विकास, विद्युत के संचार का गुण है, यही उसका रक्तांगीय रक्त वस्त्रा होना है। यानी जैसा प्रतीक इस्तेमाल किए ऋषियों ने हमको समझाने के लिए, आम इंसान को समझाने के लिए, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे कहा गया है कि वो त्रिनयनी है, 3 नेत्रों वाली है। इसको समझने की बात है, यानी कि 3 दृष्टियों वाली है, तीनों लोगों पर दृष्टि रखने वाली है। इसको समझिएगा ऐसे, 3 दृष्टियों वाली, तीनों लोगों को दृष्टि में रखने वाली। अब 3 लोग कौन कौन से यहाँ पे बताए गए? यहाँ पे 3 लोग हैं, शरीर,
मन और अंतःकरण, शरीर, मस्तिष्क और हमारा अंतःकरण, तो ये तीनों पर एक साथ नियंत्रण रखा। तीनों दृष्टि, इसीलिए उसे त्रिनयनी कहा गया है, यानी कि एक साथ शरीर, शरीर मस्तिष्क और अंतःकरण को देखती है। पाश अर्थात बंधन, अंकुश अर्थात नियंत्रण, अक्षमाला शब्द मात्रकाएं, कमंडूल अर्थात धारणा, ऋग्वेद अर्थात ज्ञान, ब्रह्मदैवत्या अर्थात ब्रह्म की देव शक्ति, इन सब लक्षणों, गुणों और साधनों से संपन्न होने के कारण प्रातःकाल की गायत्री अपने साधक पर इन सब उपचारों का प्रयोग करती है। यानी कि जो प्रातः काल की गायत्री होती है, ये इन सब गुणों से, इन सब लक्षणों से युक्त होती है, जो अभी लक्षण ऊपर बताए गए, पढ़ाए गए हैं। ये हमको ध्यान देने की बात है कि ब्राह्मी गायत्री में या प्रातःकाल वाली गायत्री में ये सारे गुण होते हैं। और उद्देश्य क्या है कि इन सब लक्षणों, गुणों, साधनों से संपन्न होने के कारण प्रातःकाल गायत्री अपने साधक पर इन सब उपचारों का प्रयोग करती है। यानी कि जब साधक साधना करता है तो उसके अंदर ये सब गुण धीरे 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 वो आत्मसात करता चला जाता है, ये सब गुण साधक में आते चले जाते हैं। ये यहाँ समझने की बात है। ये सारे उसके गुणों की चर्चा की गई है कि ये गुण उसमें होते हैं, और जो हम ध्यान में बैठे हैं, साधना करें हम, तो ये गुण हमारे अंदर आने चाहिए। नहीं आ रहे, हमें चिंतन करना चाहिए। अगर हम बर्फ के पास बैठे हैं तो शीतलता का गुण हमें आना चाहिए, या हम अग्नि के पास बैठे हैं तो गर्मी का गुण हमें आना चाहिए, उष्मा हमें आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हमारे अग्नि के या हमारे बर्फ के बीच में कोई बैरियर है, यानी कि हमारी साधना आगे नहीं बढ़ रही है, कोई गलती हमसे कहीं बीच में हो रही है, उसको समझने की बात है। अच्छा, आगे बढ़े। वह इन सब साधनों से गायत्री, ब्रह्मी गायत्री को तपाया, यानी कि अब देखिए साफ करेंगे गुरुदेव कि इन सब साधनों से ब्रह्मी गायत्री द्वारा तपाया जाता है। किसको तपाया जाता है? साधक को। यानी कि इन सब गुणों को साधक के अंदर उतारा जाता है। साधक इन सब गुणों को आत्मसात करता है अपनी पात्रता के आधार पर, जैसे उसकी पात्रता होती है, और ब्रह्मभूत बनाया जाता है। ब्रह्म गायत्री भूलोक निवासिनी है। ब्रह्म गायत्री कहाँ निवासिनी? भूलोक निवासिनी। भूलोक किसे कहा गया है? यहाँ शरीर को भूलोक कहा गया है। ब्राह्मी शरीर को स्वस्थ रखती है, वह सूर्यगामिनी है, यानी कि जिस प्रकार सूर्य की तेजस्वी किरणें मनुष्य को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं, वैसे ही गायत्री की शक्तियां भी काम करती हैं। और सूर्य की किरणों और प्रातः गायत्री की शक्तियों कार्यविधि में बहुत क्षमता है, इसलिए उसको आदित्य पथगामिनी कहा गया है। तो ये हुई ब्रह्म गायत्री की चर्चा। जो प्रारंभिक अवस्था वाली गायत्री है, जो प्रारंभ वाली गायत्री है, उसकी चर्चा हुई। वो इन सब गुणों से युक्त होती है। ये हमको प्रतीकों के माध्यम से उसकी उनकी व्याख्या करके हमने समझा। अब आइए मध्याह्न गायत्री के लक्षण देख लेते हैं। मध्याह्न गायत्री में क्या लक्षण होते हैं? वह है सावित्री नाम वाली, उसका नाम क्या है? यहाँ उसका नाम सावित्री हो गया है। युवती, श्वेतांगी, श्वेत वस्त्रा, त्रिनयना, पाश, अंकुश, डमरू, त्रिशूल लिए हुए वृषभ पर आरूढ़ है। यजुर्वेद सहित रुद्र दैवत्या भूलोक, भुवलोक अवस्थित सूर्य पथगामिनी है। जैसे पहले श्लोक में सब नाम आए थे, ऐसे यहाँ पर भी हैं। यानी यहाँ पे वो, यहाँ पर अलग प्रतीक इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मी गायत्री में और मध्याह्न गायत्री में काफी अंतर होता है। ये समझने की बात है, इसी को गुरुदेव समझाना चाहते हैं। वहां पर गायत्री को कुमारी कहा गया, कुमारी, यानी कि बाल्य वृत्तियों से चंचलता से युक्त होती है वो गायत्री, ब्रह्म गायत्री। लेकिन सावित्री जो मध्याह्न गायत्री है वो युवती है, युवती, यानी कि प्रौढ़, विकसित, परिपुष्ट हो गई है वो कुमारी नहीं है, बाल्यकाल में नहीं है, वो परिपुष्ट हो गई है हमारी गायत्री। इसमें एक चीज लिखी है गुरुदेव ने कि नीचे कुछ बातें तो ब्रह्मी के समान है, जैसे त्रिनयना, पाश, अंकुश, सूर्यपथगामिनी, इन 4 बातों की विवेचना की जा चुकी है। बाकी शेष लक्षणों को देख लेते हैं। तो युवती का मतलब क्या बताया गुरुदेव ने? प्रौढ़, परिपक्व हो गई है, यानी कि उसमें बाल्यकाल है, तो यहाँ गायत्री युवती हो गई है, जवान हो गई है, परिपक्व हो गई है। श्वेत वर्ण वाली अर्थात प्रकाशवती है, वहां रक्तांगी थी,
अरुण अरुण आभा थी उसके पास, यहाँ श्वेत प्रकाश है उसका, आलोक में है। परिपुष्ट होकर अपनी पूर्ण अवस्था के तेज से झिलमिलाती गायत्री को श्वेत वर्ण श्वेत वस्त्र कहा गया है। आगे, सविता सूर्य के समान तेजस्वी होने से उसका सावित्री नाम है। आगे शब्द आया त्रिशूल, ये त्रिशूल धारण करती हैं। तो त्रिशूल का मतलब क्या है? ये त्रिशूल हमने भगवान शिव के हाथ में देखते हैं और कुछ देवी के हाथ में भी देखते हैं। तो त्रिशूल का मतलब समझते हैं, त्रिशूल का मतलब क्या है? तीन शूल और उन पर कमांड करने के लिए प्रतीक रूप में त्रिशूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब तीन शूल क्या है, इनको समझते हैं। कि हमने बहुत पहले पढ़ा था गुरुदेव के साहित्य में ही कि मनुष्य के जीवन में तीन शूल होते हैं, तीन दुख होते हैं। शूल कहते हैं दुख को, और तीन दुख का है वो क्या है? अज्ञान, अशक्ति और अभाव। तीन दुख हैं, या तीन दुख के कारण है। कारण कह लीजिए, दुख कह लीजिए। अज्ञान के कारण, अशक्ति के कारण और अभाव के कारण। इसमें गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर अज्ञान है, सबसे बड़ा। अगर हम अज्ञानी हैं तो चाहे पूरे संसार की संपदा हमारे पास है, फिर भी हम दुनिया भर के दुखों को इकट्ठा कर लेंगे। और अगर हमारे पास ज्ञान है तो बहुत कम संसाधन होने के बावजूद भी हम बहुत सुखी जीवन जी सकते हैं। तो सबसे बड़ा रोल ज्ञान अज्ञान का है। आसक्ति, आसक्ति मीन्स कमजोरी। अगर हमारा शरीर कमजोर रहेगा बहुत ज्यादा, तो हमारा जीवन का आधा हिस्सा तो डॉक्टरों के, वैद्यों के ही चला जाएगा। ऐसे ही अभाव, अगर हमारे पास संसाधन का बहुत ज्यादा अभाव है तब भी हमें बहुत समस्या आएंगी। तो सावित्री जब हमारे अंदर प्रकट होगी, जब साधना से हम उसको अपने अंदर उतारेंगे, तो हम में क्षमता आ जाएगी कि हम इन तीनों शूलों पर कमांड कर सकते हैं। तीनों शूल पर कमांड हो जाएगा हमारा। इसी बात को, दुखों वाली बात अगर हम जो आजकल सुभाष जी पढ़ाते हैं योग दर्शन में देखें, वहां भी एक श्लोक आता है कि अज्ञान, अशक्ति, सॉरी, अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, एक श्लोक आता है योग दर्शन में। ये हम सब ने पढ़ा होगा पीछे। अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। वहां भी स्पष्ट चर्चा है कि सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। दुखों का कारण ही संसार में अज्ञान है। इसको अगर समझ लें हम, ये इस पे हम अगर फोकस करें बहुत ज्यादा, तो यहां से हमारी बहुत सारी समस्या समाप्त हो जाती है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार हम सुन रहे थे किन्हीं संत को, उन्होंने बताया कि बहुत प्राचीन, चलिए 2-3 मिनट लगेंगे इस कहानी को सुन शेयर करते हैं आपके साथ में बताते हैं कि बहुत प्राचीन काल की बात है, जब तक शीशे का आविष्कार नहीं हुआ था। तो एक व्यक्ति गांव का, उन दोनों गांव में हाट या पैंठ बोलते हैं, उन्होंने मेले, छोटे छोटे मेले आयोजित होते थे। क्या ये गांव के बीच में एक मेला लगता था। तो अब तो नहीं लगते ऐसे मेले, हमने भी बचपन में देखे थे। तो वो आदमी, एक आदमी, गांव का साधारण सा आदमी बेचारा, और 2 रुपए लेके मेले में जाता है। तो वो एक लगभग 3 फुट का शीशा उसे रखा मिलता है मेले में। वो उसको देख के जब उसके सामने खड़ा होता है तो उसको शीशे में एक आदमी दिखता है, खुद का ही फोटो होता है उसका। वो बड़ा अचंभित हो जाता है कि ये क्या चीज है, इसमें तो अंदर आदमी है। और वो परेशान सा हो जाता है। तो उसके मालिक से पूछता है, दुकानदार से, कि भाई ये क्या है। उन्होंने कहा दर्पण है। कि ये क्या होता है? कि तेरे सामने रखा यही होता है। उन्होंने कहा क्या पैसे का? उन्होंने कहा 2 रुपए का। उन्होंने कहा दे दे। अब वो उसको बड़ी अजीब चीज लगती है। वो उसको लेके और अपने घर आ जाता है। और प्राचीन काल की बात है, उस समय हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था इस तरह थी, घर अलग होते थे और घेर अलग होते थे। तो अपने घेर में ही एक कमरे में उसने उसको रख दिया, और दिन में कई बार उसके सामने जाए और देखे कि मैं बड़ी अजीब चीज लेके आया हूँ, इसमें एक आदमी बैठा है अंदर। जब मैं इसके सामने जाता हूँ दिखाई पड़ता है। आपने कभी अपनी, चलो ये तो प्राचीन एक कहानी बनाई किसी ऋषि ने, अब भी अपने घरों में देख लीजिए, किसी कुत्ते को अचानक दर्पण के सामने ले आइए, वो कुत्ता उस पर पंजे मारेगा, उसको भौंकेगा, उसे लगेगा कि सामने को दूसरा कुत्ता है, बुरी तरह से उसको मुंह मारेगा, मुंह भी फुड़वा अपना, लहूलुहान हो जाएगा। किसी कहीं दर्पण टांग दीजिए, चिड़िया वहां पे आ जाए तो देखिए। तो यही स्थिति अज्ञान में हमारी होती है। बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है जो
उनकी होती है वही सेम हमारी होती है। हमको भी कुछ का कुछ समझ में आता है, क्योंकि पशु पक्षियों को अभी भी समझ नहीं आता कि दर्पण है। अब चूंकि हम थोड़ा विकसित हो गए, हमको समझ में आ गया। तो वो व्यक्ति जो शीशा लेकर आया था अपने घेर में, अपने कमरे में उसको रखता, और दिन में कई कई बार उसके सामने जाता, बड़ा प्रसन्न होता कि भाई ये आदमी जब भी मैं जाता हूँ मुझे वहीं बैठा मिलता है, मेरे इस के पीछे बैठता है जो सामान में लेके आया हूँ। अब घर भी जाता वो, तो घर से भी हर आध घंटे में आता, आके उसको देख जाता। और उसकी वाइफ को ये लगा कि अब पता नहीं कैसे कै दिन से बीच बीच में हर आध घंटे में घेर में जाते हैं, हर आध घंटे में घेर में जाते हैं, क्या बात हो गई। तो उनकी वाइफ छुपकर उनके पीछे चली जाती है। वो बाहर से देखती है कि ये आदमी कमरे में गया है, घेर में जो कमरा बना हुआ है, बैठक बोलते हैं उनको, और फिर वहां से वापस आ गया। तो वो तो आदमी घर चला गया, वो घर वाली पीछे से चुपचाप गई और कमरा खोला, कमरे में अंदर गई, तो देखा तो उसने शीशे को, दर्पण को देखा जो शीशा रखा हुआ था वहां बैठक में। अब वो परेशान होगी इसमें तो कुछ, और अब उसको पता तो नहीं बेचारी कुछ भी, वो भी अज्ञान थी उससे। अब उसको लगा कि इसमें कोई औरत बैठी है, क्योंकि उसको अपना फोटो देखा उसने। अब उसको नहीं पता है मेरा फोटो है क्योंकि फोटो की कल्पना ही नहीं थी अब तक थी। तो उस महिला को लगता है कि ये मेरा मेरा घर वाला किसी महिला को लेकर आया है, इस महिला को उसने यहाँ बैठा रखा है इसके पीछे। और बस वो घर पहुंच गई। घर में उनके पति देव बैठे हुए थे, बस उनमें झगड़ा हो गया कि तुमने घेर में घेर में किसी महिला को बैठा रखा है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। नहीं चलो मैं दिखाती हूँ। तो फिर दोनों साथ साथ आते हैं। तो अब वो दो दो व्यक्ति बैठे हैं वहां, तो एक आदमी, जब जब दोनों सामने आए तो दोनों के फोटो आए, तो उनमें विवाद हो गया। इतने में उनकी माँ पीछे से आ जाती है। तो माँ कहती है क्या बात है, देखो ये दो आदमी, एक आदमी बैठा है, एक महिला बैठी है पीछे। तो माँ को ये बात समझ में आती है कि है तो सही। अब वो तीन हो जाते हैं, एक माँ भी उनकी, क्योंकि दर्पण के सामने जो भी जाएगा सभी की फोटो दिखेगी। तो उन्होंने कहा बेटा इसमें समझने की बात है कि आदमी तो कुछ कुछ तेरे जैसा है, ये जो औरत है ये कुछ कुछ तेरी पत्नी जैसी है, देखो ध्यान से। और ये जो अभी बड़ी बूढ़ी आई है ये मेरे जैसी है। तो ये कुछ कहानी, कुछ और गड़बड़ कहानी है। जो आप कह रहे हो पत्नी ने ब्लेम लगा दिया अपने पति पे, तुमने कोई और बैठा रखी है इसके पीछे, कि नहीं ऐसा नहीं है। किसी समझदार व्यक्ति को बुला के लेकर आओ, समझो आखिर ये लफड़ा आखिर है क्या। तो तब किसी दो दो चार छह लोग आए, सबने देखा, सबने फिर उस चीज को, उनमें कोई ऐसा व्यक्ति भी आया जो शीशे के बारे में जानता था। तो तब वो समस्या सोल्व हुई। तो इसमें बताने का प्रयास ये किया गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा जहां तक मैं मानता हूँ, कहानी बनाई है ऋषियों ने समझाने के लिए कि अज्ञानता में हम अपने जीवन में ऐसे ही काम करते हैं, जैसा हमने उदाहरण दिया आपको। और ये भी स्पष्ट देख सकते हैं, किसी कुत्ते को आप ले आइए शीशे के सामने, किसी हम जब गांव में रहते थे हमने खूब देखा था, जब शीशा लटकाने में उसमें चार चार पांच पांच चिड़िया बैठी बैठी दो दो घंटे लगातार उसमें चोंच मारते रहते थे। उनको लगता था कि पीछे तो दो सी चिड़िया है, और अपनी चोंच में लहू लुहान कर लेती थी वो। और एज सेम सिचुएशन हमारी भी होती है। आप बहुत सारे लोगों को देखिए, हम पर तो बड़ी कृपा है गुरुदेव की, हम उस ऋषि के शिष्य हैं, बहुत कुछ ज्ञान हुआ है। बहुत लोग अपने जीवन को ऐसे ही लहूलुहान किए हुए हैं। तो ये अज्ञान बहुत बड़ी चीज है। तो भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिसकी सावित्री सज जाती है, जिसको सावित्री पे कमांड हो जाता है, उसको सूर्य नियंत्रण में आ जाते हैं। अब आगे आया डमरू। डमरू धमनी का, वाणी का प्रतीक है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। तरुण सावित्री धर्म पर आरूढ़ है। अब देखिए यहाँ पे जो गायत्री थी, इस ब्रह्म मुहूर्त वाली गायत्री, वो आरूढ़ थी हंस पे। नीर छीर विवेकी, यानी कि सही गलत में से फैसला करने वाला। लेकिन यहाँ पे यहाँ की जो मध्याह्न गायत्री है वो हंस पर आरूढ़ नहीं है, वो वृषभ पे आरूढ़ है। यानी कि वो धर्म पे आरूढ़ है। उसने सही गलत के अंदर तो पीछे फैसला कर चुकी, अब उसने धर्म को अपना लिया है। धर्म के 10 लक्षण हमने पढ़े हैं, उनको अपने जीवन का सिद्धांत, अपने जीवन का आदर्श बना लिया है। ये अंतर आ जाता है गायत्री और सावित्री में। यही चीज इनमें समझने की है कि जैसे जैसे हमारी साधना आगे जाती है तो हमें ये गुण बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ मध्याह्न गायत्री धर्म पर आरूढ़ है। यजुर्वेद कर्म कांड का प्रतीक है। वहां पे कौन सा वेद था? ऋग्वेद।
ऋग्वेद ज्ञान का प्रतीक है, ये यजुर्वेद है, इसका प्रतीक यजुर्वेद कर्म कांड का प्रतीक, यानी पहले स्थिति में हमको ज्ञान प्राप्त होगा, यहाँ फिर हम ज्ञान और कर्म को एक साथ जोड़ देंगे, यानी ज्ञान के आधार पर कर्म करना शुरू कर देंगे। वह कर्म की प्रेरणा देता है, यानी कि सावित्री हमको कर्म करने की प्रेरणा देती है। और ये रुद्र दैवत्या है, इसको समझें। प्रातःकालीन गायत्री क्या है? ब्रह्म दैवत्या, उसमें ब्रह्म की शक्तियां हैं। ये रुद्र दैवत्या है। रुद्र भगवान शिव की वो शक्तियां हैं जो सृष्टि में सही गलत को बैलेंस करती हैं, भयंकर उग्र दिव्य शक्तियों वाली है ये। क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ अपने अंदर से हटाना पड़ता है, जो कषाय कलमस कुविचार हमारे अंतःकरण में भरे हुए उन्हें निकालने पड़ते हैं। भुवा लोक में निवास करने वाली है। भुवा कहते हैं मानस लोक को, जो हमारा मन है लोक है। मस्तिष्क विचार तर्क बुद्धि सूझबूझ को परिमार्जित करने वाली है। तो ये हमने पढ़ा मध्याह्न गायत्री के बारे में। आइए अब पढ़ते हैं संध्या काल की गायत्री के लक्षण देख लेते हैं। तीसरी जो है वह सावित्री के नाम वाली वृद्धा, कृष्णांगी, कृष्ण वस्त्रा, 3 नेत्र वाली, शंख चक्र गदा पदम हाथ में लिए हुए, गरुड़ पर आरूढ़, सामवेद सहित विष्णु दैवत्या, स्वलोक निवासिनी सूर्यपथ गामिनी है। अब यहाँ सूर्यपथ गामिनी और त्रिनयनी का वर्णन पहले हो चुका है, अब इससे आगे देख लेते हैं। सरस्वती, इसका नाम क्या है? सरस्वती। ब्रह्ममुहूर्त वाली का गायत्री, दोपहर वाली का सावित्री और शाम वाली का सरस्वती। सरस्वती स प्लस रस प्लस वती, यानी कि रस, एक परिभाषा पढ़ी होगी आपने परमात्मा की, परमात्मा रसो वैसे है। परमात्मा रस में है, आनंद में है। रस का एक नाम आनंद भी है। परमात्मा आनंद में है। ये आपको पढ़ने को मिलेगा वाग्मय 13 में, रसो वैसे, परमात्मा का एक नाम रस है। वो कहते हैं कि ये रस कौन सा है? ये इंद्रिय उन्माद से उत्पन्न होने वाला आनंद नहीं है, क्योंकि लोगों को तमाम सुख जो भी मिलता है, जो भी आनंद मिलता है, इंद्रियों से मिलता है। गुरुदेव वहां लिखते हैं कि यह इंद्रिय उन्माद से मिलने वाला सुख नहीं है, यह शुद्ध सात्विक आत्मिक सुख है। और जब ये हमारे अंतःकरण से झरता है और हमारे व्यवहार में उतरता है, समझने की बात है, तो हमारे व्यवहार में आत्मीयता, दया, करुणा, ममता, स्नेह, सौजन्य दिखाई पड़ता है। यही वो रस है। इसी को वेदों में सोम रस कहा गया है। तो जब गायत्री परिपक्व अवस्था में आ जाती है हमारी, तो वो सरस्वती हो जाती है। हमारे अंदर उसी रस का स्राव शुरू हो जाता है, उसी को सरस्वती कहा गया है। सरसता वाली संगीत, कला, कविता, अन्य स्थूल सूक्ष्म रसों के निर्झरी होने के कारण, सूक्ष्म रसों की निर्झरी होने के कारण परिपक्व संध्याकालीन गायत्री को सरस्वती कहा जाता है। वृद्धा का अर्थ है परिपक्व, यानी पूर्ण विकसित। इसे इसे उसे कुमारी कहा गया, गायत्री को, सावित्री को युवती कहा गया, युवती, और इसे कहा गया वृद्धा, यानी कि पूर्ण विकास हो गया। वृद्धा करता है परिपक्व, परिपक्व, पूर्ण विकसित, विकास की अंतिम मर्यादा तक पहुंची हुई। कृष्ण वर्ण धुंधला मिश्रण का द्योतक है। आगे उर्दू बता देंगे ब्रह्म और प्रकृति के उभय रूपों का मिश्रण काला होता है, इसीलिए इसका रंग काला है। यानी कि यहाँ ब्रह्म और प्रकृति दोनों मिल गई हैं आपस में, नया रूप क्रिएट हो गया है। भगवान, ये जो भगवान राम और कृष्ण के हम फोटो देखते हैं, तुम कभी देखिए उनके फोटो गोरे नहीं मिलेंगे, हमेशा सांवले मिलेंगे। कृष्ण भी सांवले हैं, भगवान राम भी सांवले, इसलिए सांवले दिखाए जाते हैं कि ये परिपक्व अवस्था है, परिपक्व सरस्वती की अवस्था, इसलिए इसको सांवला दिखाया जाता है। आगे लिखते हैं सरस्वती के हाथ में 4 पदार्थ हैं, शंख अर्थात वाणी, चक्र अर्थात तेज, गदा अर्थात विनाश, पद्म अर्थात वैभव। यानी कि जब सरस्वती हमारे अंदर अवतरित हो जाएगी, हमारी सरस्वती साधना कंप्लीट हो जाएगी, सरस्वती में झरनी शुरू हो जाएगी, तो हम में 4 क्वालिटी आ जाएंगी। वाणी हमारी पवित्र हो जाएगी, तेज हमारे अंदर पैदा हो जाएगा,
गदा अर्थात विनाश। हम अपने अंदर के तमाम कसा कलमश का विनाश विनाश करने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगी। और अंत में वैभव, जो सृष्टि का वैभव वो हमारे पास आ जाएगा। इन चारों शक्तियों पर सरस्वती का आधिपत्य है, यानी कि जिसकी सरस्वती सिद्ध हो जाएगी उसको चारों शक्तियां मिल जाएंगी, उसके अंदर वो गुण पैदा हो जाएंगे। आगे देखते हैं गरुड़। इनका वाहन कौन है? गरुड़ है। अब देखिए, गायत्री का वाहन कौन था? हंस। सावित्री का वाहन कौन था? वृषभ, धर्म। और यहाँ इसका वाहन क्या बताया? गरुड़। यानी कि गरुड़ क्रियाशीलता का प्रतीक है। अब पवित्र हो गए हैं और दृष्टा और दृश्य एक हो गए हैं और वो एक्टिव हो गए, इस तरह समझे आप इसको, क्रियाशीलता का। सरस्वती का क्षेत्र विचार तक सीमित नहीं, वर्ण में क्रियाशील भी है, इसलिए इसका वाहन क्या दिखाया? गरुड़, गौड़ा रूढ़ा। सामवेद संगीत का ब्रह्म गायन का प्रतीक है। अच्छा, विष्णु की सेविका दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण विष्णु देवता कहलाती है। जो उसकी सेविका है वो दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण विष्णु देवता कहलाती है। स्वयं लोग कहते हैं हृदय को। अब यहाँ पहले भू शरीर को, भू है मनलोक, और स्वयं अंतःकरण को। सरस्वती वीणा के तारों को झंकृत करती है, अंतःकरण में विवेक जागृत करती है। आगे चलते हैं। तो अब गुरुदेव लास्ट में पैराग्राफ में समझा रहा है कि ऊपर ब्रह्मी सरस्वती, ब्रह्मी सावित्री सरस्वती का विवेचन किया गया। अविकसित, विकसित और परिपुष्ट, वही बात जो पहले बता रहा हूं मैं। एक ही चीज है तीनों, नाम भले अलग अलग हैं। एक अविकसित है, दूसरी विकसित है, और तीसरी परिपुष्ट है। यानी कि इन भेदों में तीन रूप कहे गए हैं। इनको प्रातः, मध्याह्न, संध्या, इन तीन कालों में विभक्त कर दिया गया है। इन तीन भेदों में से साधक को अपने लिए जिस शक्ति की उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है उसे साधना के लिए चुन लेना चाहिए। यानी कि इन अब इसमें ये कहे गुरुदेव कि हम अब स्वयं को देखें कि हम इन स्वयं इन तीनों स्थितियों में कहां पर खड़े होते हैं, और फिर हमें जिस चीज जहां लगे हमको हम यहाँ पर खड़े हैं, इनकी हमें आवश्यकता है, तो फिर ठीक है, वहीं पे हम अपना काम करना शुरू करें, उसी पॉइंट पर ज्यादा फोकस करें, तो हमारी साधना आगे बढ़ेगी। अभी मैं कुछ चीज देखें जैसे कि गायत्री का वाहन हंस बताया उन्होंने। हंस कौन होता है? नीर क्षीर विवेकी, सही गलत में निर्णय करने वाला। तो अगर अभी हम सही गलत में निर्णय करने में लगे हुए हैं और हम अपने जीवन में ऐसा देखते हैं, तो इसका मतलब हम अभी प्रारंभिक अवस्था में। सावित्री मध्यकार, गायत्री का वाहन क्या है? वृषभ, धर्म का प्रतीक। ये धर्म पे आ गया है, इसने धर्म को चुन लिया है। धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं गुरुदेव ने, अब ये इसके जीवन का आधार है। इस स्थिति में आने के बाद साधक को सही गलत के बीच में कोई फैसला नहीं करना, वो गलत को छोड़ चुका, सही पर आरूढ़ हो गया है। त्रिशूल इसके हाथ में आ गया। त्रिशूल, पहले में त्रिशूल नहीं है, यहां पे त्रिशूल उसके हाथ में आ गया, यानी कि तीनों शूलों पे उसका अपना कमांड हो गया है। और जब वो आगे आता है संध्या काल की गायत्री में, तो वो उसका वाहन क्या हो गया? गरुड़ हो गया है। यानी कि धर्म पर आरूढ़ होकर क्रियाशील भी हो गया, वो गतिशील हो गया है। इस तरह इसको हम समझने का प्रयास करें। और जैसे देखें, जैसे कि ये इसमें बताया गया कि कुमारी कुमारी है, बाल्यावस्था में चंचल वृत्तियों से युक्त है, लेकिन मध्याह्न काल गायत्री हमारी श्वेतांगी है, युवती है, युवती परिपुष्ट हो गई है, मैच्योर हो गई है, मैच्योर। और जो हमारी संध्या काल गायत्री है वो वृद्धा हो गई है, परिपूर्ण विकास कर चुकी है, उसका होना था। सरस्वती हो गई है वो, उसके अंदर से आनंद का झरना बह रहा है। तो इसमें इनमें तीनों का अध्ययन करने के बाद हमें अपना भी अवलोकन करना चाहिए, हम कहाँ खड़े होते हैं। और कुछ गुणों को देख सकते हैं हम। जैसे पहले में ऋग्वेद, ऋग्वेद को धारण करती है। ऋग्वेद ज्ञान का प्रतीक है। और हमारी मध्यकाल वाली गायत्री जो है
यजुर्वेद को धारण करती है। यहाँ इसको ज्ञान कंप्लीट हो, ज्ञान को कर्म में बदलना है, तो इसको कर्म में बदलती है यहाँ पे। पहले में ज्ञान प्राप्त करती है, दूसरे में कर्म में बदलती है, और तीसरे में ज्ञान और कर्म युक्त कर्म जब करती है तो भक्ति भाव पैदा हो जाता है। उस जब हम ज्ञान युक्त कर्म करेंगे तो हमारे धीरे धीरे जो जितने भी प्रारब्ध हैं, जितने भी कुकर्म हमारे हैं, जितने भी कषाय कलमश हमारे अंतःकरण में जन्मों जन्मों को हम लेके आए हैं, जब वो सब समाप्त हो जाते हैं तो हमारे अंदर भक्ति भाव पैदा हो जाता है। यहाँ हमारे अंदर सरस्वती पैदा होती है। तो इसको समझने की बात है। ऐसे ही कुछ और चीजों को देख सकते हैं हम, है ना। तो इस तरह से इसमें धीरे धीरे हमें अपना अपना अपने आप को देखना होता है। और यही 60 लाख वाली बात, ये जो बार बार इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि गायत्री हृदय बहुत गंभीर विषय है, बहुत गहरा विषय है। इसलिए गहरा है कि अगर हमने इनमें असली पॉइंटों को, असली बिंदुओं को पकड़ लिया और उनको अपने जीवन का अंग बना लिया, तो समझिए कि हमारी हमारी साधना दिन दूनी और रात चौगुनी आगे बढ़ जाएगी। अब जैसे पॉइंट अभी आया था पहले कि सत सहस्त्र, ये था ना, सत सहस्त्र अभ्यस्ता गायत्री पावनम महते। इसमें लिखा है कि यदि सब पापों का समूह इकट्ठा हो जाए तो उसका नाश सत सहस्त्र गायत्री का अभ्यास करने से हो जाता है। अब अगर इस पहली वाली बात को समझे तो आप 1000 गायत्री का मंत्र जपते रहिए, नहीं नहीं होगा उसका सब पापों का नाश। अब इसमें बिल्कुल पिन पॉइंट बता दिया गुरुदेव ने कि सत का मतलब है निश्चित भाव से, निश्चिंत भाव से जब हम अपने आप को सहस्त्रार चक्र में स्थित कर लेंगे, यानी कि हम दृष्टा भाव में स्थित हो जाएंगे। इस तरह समझे, अगर इसको योग दर्शन की भाषा में समझे तो जब हम दृष्टा भाव में स्थित हो जाएंगे, सहस्त्रार चक्र में स्थित हो जाएंगे, वहां पे गायत्री धारणा कर लेंगे, तो हमारे जित चाहे कितने ही पाप हैं वो सब हमारे नष्ट हो जाएंगे। यहां से नष्ट होंगे, खाली जप करने से नहीं। विज्ञान तो जब का काम करेगा, लेकिन उसकी गहराई को समझिए। खाली हम जप करते रहे और उसकी गहराई में ना जाएं, लेकिन जब हम अपने को सहस्रार चक्र में लाने का मतलब है ब्रह्मरंध्र में स्थित करना अपने आप को, जहां मूल है सब समझ सब उनका, सुपर कॉन्शियस माइंड में अपने आप को लेके जाना, अपनी मान्यताएं उसके बिहाफ पर बना लेना, सब समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो इसमें यह भी एहसास होता है कि हम आखिर खड़े कहाँ हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, आदरणीय बाबू जी बहुत फोकस करते हैं इस बात पे कि हमको ये देखना चाहिए कि हम साधना के किस लेवल पर खड़े हैं। पहली क्लास में है या दूसरी में है या चौथी में है, पांचवी में है, और हमारी साधना आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ये सब शायद इसी इतना प्रयास इसीलिए गुरुदेव कर रहे हैं कि हम अपनी साधना का की गहराई समझें, उन पॉइंटों का फोकस करें। इसलिए गाते हृदय, इसको गाते हृदय कहा गया है कि यहाँ अगर ये चीज हमारे समझ में आती है, हम गहराई में उतरते हैं इनकी में, तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब देखो, जैसे इस तरह समझने की बात है कि अभी पीछे हम एक श्लोक पढ़ के आए हैं जिसका हिंदी में अर्थ ये बनता है कि अगर हम अपने मन को निगृहित करके गायत्री साधना में सफलता प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर 3 गुण पैदा होते हैं। ये प्रश्न अक्सर लोग करते हैं। जब हम गायत्री में सफल होते हैं, यानी कि मन को निगृहित करके, और गायत्री साधना हमारी सफल होती है, तो हमें क्या देती है? 3 गुण हमारे अंदर पैदा होते हैं। 3 गुण कौन कौन से हैं? एक गायत्री संहिता में श्लोक आया था ये। 3 गुण में पहला गुण है पवित्रता। पहला गुण क्या हमारे पैदा होगा? पवित्रता पैदा हो जाएगा। दूसरा गुण हमारे अंदर विवेक। हम इनको ध्यान से समझें। हम लोग अभी पुरानी मान्यताओं में लगे होते हैं, जो पुरानी मान्यता है कि भगवान के दर्शन हो गए, ऐसा हो गया, वैसा होगा, स्वप्न में मिल गया। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन ऋषि हमारे साथ ये बता रहे हैं कि जब आपकी गायत्री साधना पकेगी, मैच्योर अवस्था में आप जाएंगे, तो आपके अंदर यही 3 गुण पैदा होंगे। विवेक पैदा होगा आपके अंदर। विवेक से आपका अज्ञान हट जाएगा। आपको संसार में सही गलत की जानकारी हो जाएगी। मेरे लिए क्या होगा? संसार में 50 पथ हैं आपके सामने, आपका अंतःकरण आपको बता देगा कि मेरे लिए उपयोगी पथ ये है। दूसरा, पवित्रता पैदा हो जाएगी आपके अंदर।
एक गुण और है, तीसरा वो मेरे दिमाग से उतर गया है, कोई बात नहीं। तो ये चीजें हैं। अब हम इस पर चिंतन कर रहे थे कैसे हो जाता है। तो सच्चाई ये है कि ये सारे गुण हमारे अंदर हैं, कहीं बाहर से नहीं लाने। गुरुदेव ने साफ लिखा कि हमारी आत्मा सर्वगुण संपन्न है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि हमारी आत्मा बा जो कसाय कलमश चढ़ गए हैं, जो हमने उल्टे सीधे कर्म किए हैं, अचिंत चिंतन अयोग्य आचरण जो किए हैं, उनसे हमारे मन पे, बुद्धि, चित्त, अहंकार में इतने ज्यादा कसाय कर्मश आ गए हैं, इतना ज्यादा धुआं भर गया है कि सब कुछ हमारे अंदर दब गया है। और जब हम गायत्री साधना का तत्व दर्शन समझ कर साधना करते हैं, तो वो सारे कसाय कर्म हट जाते हैं। जब कसाय कर्म हटते हैं तो विवेक अपने आप पैदा हो जाता है। सब उसमें एक सुभाषी पढ़ा रहे थे कि जब हमारे कसाय कर्म हट जाते हैं, तो जैसे मणि चमकती है ना, मणि, इस तरह हमारा चित्त चमकदार हो जाता है और उसके प्रकाश में सब कुछ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सब समझाने का उद्देश्य गुरुदेव में रहा है। तो इन सबको हम समझें, अपनी साधना में देखें कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कैसे हो आगे गहराई तक जा सकते हैं। तो भैया समय भी लगभग समाप्त हो गया है, और मैं चाहूंगा अमर भैया कि अब क्लास को आप देखें आगे कैसे करना है। सभी साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम, धन्यवाद। अमन भैया। आइए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ। आप सभी साधक बहन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति। ये सभी सबको प्रणाम। अमन।